हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं शाओयान वर्सेस एल्डर मू। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने काफ़ी बुरी वाली टक्कर दे दी थी एल्डर मू गू को, और साथ ही यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा घमासान लेवल की फ़ाइट भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग शाओयान की मदद से उस जगह से निकलने में कामयाब रहे थे। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी भी कुछ बदली नहीं होती। ये सारे के सारे काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि सभी को पता था कि खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और अगर गलती से भी इससे जूझ गए तो फिर यहाँ से ज़िंदा बच के जाना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर सॉन्ग किंग को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, और अगर एक बार इसकी चपेट में आ जाते तो फिर शायद से बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हो सकती थी। शाओयान वहाँ से आगे ही जा रहा होता है, तभी सॉन्ग किंग काओ यिंग को ही देख रहा होता है और वो कह रही थी कि हमें इस ट्रबल से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए यहाँ पर हमें फ़िलहाल तो माउंटेन के अंदर भी जाना है उस फ्यूरियस बीस्ट को ढूंढने के लिए। अब हमारे पास वैसे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ से शाओयान आगे की तरफ को निकलता है, तो फिर ये दोनों भी ऐसे ही वहाँ से निकल के जा रहे थे। लेकिन फिर भी शाओयान को यहाँ पर कुछ तो खतरा महसूस हो रहा था, और वो अपने सामने देखता है कि यहाँ पर तो उसे वापस से वही पर्पल लाइट नज़र आ रही है। वो एकदम से शॉक होकर वहीं पर रुक के खड़ा हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ चुकी थी, और वहाँ पर एक क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से एक बार एंट्री हो जाती है फिर से एल्डर मू की, जो कि कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे खुद को अलग नहीं कर सकता। और वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओयान पीछे को हट जाता है, और यहाँ पर ये दोनों भी इसको देख के घबरा चुके थे कि यहाँ पर ये बंदा एक बार फिर से अपीयर हो गया है। जिसके बाद वो दोनों इतने ज़्यादा बड़े वाले शौक के अंदर चले जाते हैं कि वो कुछ देर के लिए वहीं पर ही फ्रीज हो गए थे। तभी शाओयान उनको टोकते हुए कह रहा होता है कि जल्दी करो, अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से भाग जाओ। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी एल्डर मू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल हैंड इन दोनों की तरफ को ही थ्रो कर देता है। काओइन कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर खुद को बचा ले, लेकिन ये जो पावर होती है वो उसे मूव करने तक के लिए भी अलाउ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर यूज़ करने में असमर्थ होती है। सॉन्ग किंग भी इस चीज़ को देख लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि कह रहा होता है कि इंगर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, और तुरंत ही अपनी जान बचाकर वो वहाँ से निकल लेता है। अभी भी काउइंग पूरी कोशिश कर रही थी कि बस एक बार उसको मौका मिल जाए अपनी पावर इस्तेमाल करने का, तो शायद से वो खुद को बचा सकती है और इस सिचुएशन से खुद को निकाल भी लेगी। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली शाओयान उसको देख लेता है कि वो यहाँ पर फंस गई है, तो फिर तुरंत ही यहाँ पर जैसे ही काओयिन के ऊपर एल्डर अटैक करने वाले थे, तभी यहाँ पर आके शाओयान उसको बचा लेता है एकदम ही हीरो माफिक। और हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन पपेट टकरा चुका था उस स्पिरिचुअल हैंड से, और उसके बाद डीमन पपेट ने अपनी पूरी जान लगा दी होती है। वो अपनी नीज के ऊपर बैठ चुका था, एकदम ही हीरो लग रहा होता है कि जिस हिसाब से बंदा बचा रहा है लड़की को। पपेट होने के बावजूद भी दी मोजी के ज़्यादातर एक्शन एकदम हीरोइक ही होते हैं। जिसके बाद यहाँ से काओइंग तो तुरंत ही चली जाती शाओयान के कहने पर। शाओयान भी तुरंत यहाँ से दी मोजी को हटा लेता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारी की सारी अटेंशन शिफ्ट होती है शाओयान भाई साहब के ऊपर, जिसकी वजह सब एल्डर मुंह कह रहा होता है कि तुम्हें वाकई में अपनी पावर का शो ऑफ करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा इस बार। और वो तुरंत ही वहाँ से पलटी मार लेता और निकल चुका था शाओयान को पकड़ने के लिए। शाओयान तो काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से निकल के जा रहा होता और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो ये अगर एक बार मुझको पकड़ लेगा तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इतनी ही देर में एल्डर मू एक बार फिर से उसके पीछे आ जाता और कह रहा था कि आज तुम भले कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम मेरी पकड़ से निकल के कहीं नहीं जा सकते हो, और इस बात का मैं तुमसे दावा करता हूँ। वो तुरंत यहाँ से स्मोक के
अंदर कन्वर्ट होकर एक बार फिर शाओयान के सामने एकदम ही खतरनाक तरीके से आके खड़ा हो जाता है और अब तो वो शाओयान के ऊपर अटैक भी करने लगा था। शाओयान अब भागता नहीं है बल्कि यहाँ पर इन सारे अटैक्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो यहीं पर ही उलझ कर रह जाता है। हालांकि फिर भी वो यही कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से इसको चकमा दे दे, लेकिन एल्डर के सामने शाओयान की पावर कुछ फीकी सी पड़ रही थी और तभी वो कह रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी वो बर्निंग फ्लेम चाहिए ही है। जिसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही 2 स्पीयर लेकर अटैक कर देते हैं उन जाइंट स्पीयर के थ्रू, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अपनी सोड का इस्तेमाल करता है और थंडर स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करते हुए वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद तुरंत ही उसको फेंक के मारता है इस एल्डर के स्पीयर से और यहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा वाला क्लैश भी हो जाता है। तभी यहाँ पर एल्डर मूगू ये कहने लग जाता है कि बस करो। तभी यहाँ पर शाओयान भी समझ चुका था और कह रहा होता है कि एल्डर मू, तो इसका मतलब तुम ही यहाँ पर थे और तुम ही इतनी देर से सब ड्रामा कर रहे थे। तभी वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, चलो तुमने मुझे पहचान ही लिया, खैर इस बात से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अब मैं कहना चाहूँगा कि देखो, तुम मुझे पहले से ही समझते हो तो फिर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी अननोन वे के तरीके से मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं तुम्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा कि शाओयान, मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की है ही नहीं अंकल। हालांकि शाओयान को डर तो पूरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को शो नहीं कर सकता था और कह रहा था कि तुम जैसे विलन को मैं सबक सिखा कर रहूँगा। और इसके बाद तुरंत ही यहाँ पर शाओयान अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को समन कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास एक लौता रास्ता यही था। जिसके बाद वो अपना फर्स्ट चेंज करता है, फिर सेकेंड चेंज और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल चेंज होता है, जिसे देखने के बाद तो एल्डर मुंह कह रहा था कि इसको देखने बाद हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगी। जिसके बाद तो यहाँ पर शाओयान का एक बार फिर से हमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ लुक देखने के लिए मिलता है। एंड एज ऑलवेज शाओयान काफ़ी ज़्यादा डैशिंग इस लुक के अंदर नज़र आ रहा होता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होने लगा था और इस ऑरा को फील कर पा रहा होता है एल्डर मूवी। तभी शाओयान का एक फुल लुक हमें दिखाया जाता है और अब शाओयान रेडी था एक बार फिर से फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही अब एल्डर मुंह की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले शाओयान एक फिस्ट अटैक करता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा आराम से इस अटैक को झेल लेता है और उसके बाद लगातार ढेर सारे अटैक, कभी साइड से तो कभी ऊपर से इधर उधर से ढेर सारे अटैक्स करने के बावजूद भी शाओयान एल्डर मुंह को एक बार भी हिट नहीं कर पाया था। और अब शाओयान को गुस्सा जाता है, वो अपनी श्वान रूलर को लेता है और तुरंत यहाँ पर एल्डर के ऊपर अटैक करता है। बट वहाँ पर एक क्रैक आ चुका था, साथ ही एल्डर ने एक हाथ से ही शाओयान के श्वान रूलर को पकड़ लिया होता है और उसको दूर हटा देता है। लेकिन अभी भी शाओयान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा होता और कह रहा होता है कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तो आज मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान एक बार फिर से इस्तेमाल करने वाला था अपनी एक और सुपर डुपर टेक्निक, जो कि थी माउंटेन ओपनिंग सील। और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एल्डर मुंह के मुंह पर फेंक के मारता है सील को, जिसके बाद एल्डर मुंह भी थोड़ा घबरा गया था और अपने स्पिरिचुअल हैंड को एकदम ही टक्कर लेने के लिए भेज देता है शाओयान से। और अल्टीमेटली शाओयान की ये स्किल भी ज़्यादा देर तक एल्डर मुंह का ध्यान नहीं भटका पाती और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान अभी फ़िलहाल इस एल्डर की जकड़ में आ चुका था और अब वो अपने स्पिरिचुअल हैंड लेकर अटैक करने के लिए जा रहा था और कह रहा होता है कि मैं तुमसे उसको हासिल करके ही रहूँगा। शाओयान समझ चुका था उसका अंतिम समय करीब आ चुका है, लेकिन तभी कोई तो चीज़ आकर उस हैंड से बहुत ही बुरे तरीके से हिट होती है और वहाँ पर एक क्रैक ओपन हो गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस्टर जैन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि कह रहे थे कि मेरी टेरिटरी के अंदर आके तुम लिंदोगो को मारने की हिम्मत भी कैसे की, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। जिसके बाद वो एक ही अटैक के अंदर एल्डर मुंह के अटैक को भी ख़त्म कर देते हैं। ये देखने के बाद तो एल्डर मुंह भी हैरान थे कि भाई साहब आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतनी ज़्यादा पावर रख रहा है कि मुझसे टक्कर ले रहा है। और शाओयान खुद भी ये चीज़ को देखकर हैरान था कि वाकई में कोई तो ऐसा है जो कि एल्डर मुंह से टक्कर ले रहा है और कह रहा था कि एल्डर मुंह का अटैक इतनी आसानी से कैसे इसने ब्लॉक कर दिया। इस बंदे के पास में तो वाकई काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है।
अब शाओयान ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर उसको अपने सामने जो देखने के लिए मिलता है उसे देखकर तो वो यकीन ही नहीं कर पाता, क्योंकि लिटिल जियान यहाँ आ चुकी थी और कह रही होती है कि शाओयान वो पर्सन नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से ख़त्म कर सको। तभी शाओयान खुश होते हुए कह रहा था कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी शाओयान, पहले ज़रा मैं इस ओल्ड मैन से डील कर लूँ। और यहाँ पर कह रही होती है कि जाओ जाकर इस बंदे को ख़त्म कर डालो, इसे जड़ से ही ख़त्म कर देना। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर मुंह थोड़ा घबरा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर जैन जो खड़े थे तो उनके ब्रेथ से वो फील कर लेता है कि मिस्टर जैन जो होंगे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोस्टर हैं। तो अब यहाँ पर मिस्टर जैन भी थोड़े घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं मोगू की पावर का अंदाज़ा तो है ही। तो वो ये कहने लगे होते हैं कि क्या सच में मुझे जाके इससे फाइट करनी होगी। तभी वो कह रही होती हैं कि बिल्कुल, किस तरीके की नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम, जाओ जाके इसकी ऐसी चटनी बनाओ कि ये याद रखे ज़िंदगी भर और दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। तभी ये सुनने के बाद तो एल्डर मुंह कह रहा होता है कि फ्रेंड मुझे माफ़ कर दो, लेकिन असल में मेरा टारगेट ये लड़का है जो कि तुम्हारे पास में खड़ा है। आप प्लीज़ यहाँ साइड में हट जाओ, क्योंकि मैं इससे फ़ाइट कर रहा हूँ, बीच में इंटरफेयर नहीं करो। ये सुनने के बाद तो मिस्टर जैन कहते हैं कि अच्छा, नहीं मतलब तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं चढ़ रही है। जब यहाँ पर मेरी बॉस ने कह दिया है कि तुम यहाँ पर इस पर्सन को कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम ये चाह रहे हो कि पर्सनली आके मैं तुम्हें धो दूँ और फिर तुम याद करोगे कि आखिर किसी ने तुम्हें इतनी अच्छे तरीके से कभी पीटा था। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर एल्डर मुंह कह रहा होता है कि बस भी करो, अगर तुम साइड में नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर डालूंगा। ये कहते साथ ही तुरंत ही अटैक कर देते हैं वो यहाँ पर। मिस्टर जैन तुरंत ही उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है उनको बचाने के लिए। वो तुरंत ही जिया को वहां से बचाकर ले जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर ओल्ड मुंह कह रहा होता है कि वैसे मानना पड़ेगा यहाँ पर तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लोग हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जैन भी कह रहे होते हैं कि ऐसी ढंग का ढोर चटनी तुम्हारी बनाऊंगा कि दोबारा से कभी मेरे सामने आने से भी डरोगे तुम। तुम्हें पता भी है कि तुम किसके एरिया के अंदर खड़े हो। ये कहते साथ ही तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इतने बुरे तरीके से पंचों की बरसात कर देते हैं। लेकिन तभी एल्डर मुंह थोड़ा पीछे हटता और अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेता है मिस्टर जैन को, और उसके बाद मिस्टर जैन को काफ़ी दूर फेंक कर मारने वाला था, लेकिन मिस्टर जैन भी वहां पर उसे पीटने के लिए तैयार होते हैं। वो तुरंत ही खुद को आज़ाद करवाते हैं और अब आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए। एल्डर मुंह भी यहाँ पर अटैक करे जा रहा होता है, वो भी लगातार। लेकिन मिस्टर जैन भी हार मानने के बारे में सोच कर नहीं बैठे थे, वो आगे बढ़ते हैं और अब आके तुरंत ही यहाँ पर भिड़ जाते हैं उनसे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग फाइट करते करते यहाँ पर क्रैक्स के थ्रू एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी इन लोगों की फाइट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ये ऐसे ही फाइट पे फाइट करते हुए जा रहे होते हैं। शाओयान तो इस चीज़ को देखकर हैरान था और कह रहा था कि ये बिग गाय क्या सच में यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि एल्डर मुंह को सबक सिखा रहा है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो दांव सुन लेवल पर है। तभी यहाँ पर लिटिल जियान कहती हैं कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, वो कुछ सालों पहले ही 1000 स्टेज को हासिल किया है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है जो कि अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अब तो मिस्टर जैन इस फाइट को भी इंजॉय कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चलो एक बार फिर से आ जाओ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर मुंह को बहुत ही गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कोई तमाशा लगाने की चीज़ हूँ क्या, चलो मैं तुम्हें खुशी कर देता हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी डीमन फायर आर्म को समन करते हैं अटैक करने के लिए और तुरंत ही यहाँ पर भेज देते हैं मिस्टर जैन की तरफ को। मिस्टर जैन भी इस अटैक को लेने के लिए रेडी थे और जैसे ही वो अटैक आगे बढ़ता है तभी मिस्टर जैन को दिखाते हैं जो कि चिल्लाते हैं, और अब यहाँ पर उनके दोनों ही आर्म्स के अंदर काफ़ी पावर हमें दिखाई जाती है। वो तुरंत ही जाके एक फिस्ट अटैक करते हैं और ये फिस्ट अटैक इकलौता अटैक इतना पावरफुल था कि यहाँ पर वो पूरा का पूरा हैंड ही धीरे धीरे करके क्रैक करने लग जाता है। हालांकि मिस्टर जैन को भी अच्छी खासी पावर का सामना करना पड़ रहा था, बट मिस्टर जैन यहाँ पर अल्टीमेटली थोड़े हल्के पड़ जाते हैं और यहाँ पर वही वापस आकर गिर गए थे। अभी शाओयान आगे जा रहा होता है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जियान उसको रोक लेती है और कह रही थी कि नहीं वह नहीं जाओ, वो खुद उसको हैंडल कर लेगा। तभी एल्डर मुंह सोच रहा होता है कि वाह वाह क्या काम कर डाला है मैंने, इस बंदे को धो दिया। लेकिन तभी उसे नहीं पता था उसने क्या कर दिया। तभी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइटनिंग इकट्ठा होकर आती है उसकी तरफ को, वो थोड़ा साइड में हट जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मिस्टर जैन का एक बीस्ट वाला लुक, और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। वो रोर करते और उनकी रोर में इतनी
इतनी पावर थी कि एल्डर मू की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो पीछे से आकर तुरंत एक फिस्ट से अटैक करते हैं और ये फिस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एल्डर मू इसको रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो कहीं दूर ही धरती की गहराइयों से होते हुए थोड़ा दूर जाकर रुकता है। इस बार वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब मिस्टर जैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि यहाँ पर मू ने पहले ही कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कर दिया था, तो अब वो तो इसका बदला लेने ही वाले थे। अपनी पावर का इस्तेमाल लगातार बढ़ चढ़ के कर रहे होते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर दोनों के बीच में ही अब हमें दिखाई जाती है। मामला एकदम ही बराबर का हो चुका था। शाओयान भी इन सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी जिया कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास में सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन ही नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जबकि बात तो यह है कि इसकी ब्लड लाइन अभी फुल्ली तरीके से अवेकन भी नहीं हुई। एक बार जो उसकी चेस्ट के ऊपर जो पैटर्न है वो पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक सुप्रीम डिमोनिक बियर के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तभी शाओयान कह रहा था कि हाँ, ब्लड लाइन तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है जब यहाँ पर उसकी मुलाकात उस कंपटीशन के अंदर हो गई थी उस लड़की से, और यहाँ पर शाओयान को उसके साथ में ट्रबल का सामना भी करना पड़ा था। तभी जिया कह रही होती है कि क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया। तभी शाओयान कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इसके बारे में परेशान मत हो। तभी वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम देखो, एक बार जैन को गुस्सा आ गया है तो अब ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक सिखाएगा। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा सबक सिखाने वाला है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी टेल से भी कुछ वेपन के थ्रू अटैक करते हैं, और वो वेपन अटैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि यहाँ पर हमें एक फ्यूरियस सा बीस्ट भी दिखाया जाता है जो कि आकर टक्कर लेने वाला होता है। दोनों के ही बीच में काफ़ी खतरनाक लेवल की टक्कर भी होती। इवन शाओयान भी इस पावर को फील कर पा रहा था। दोनों के ही बीच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर हो रही होती है कि एल्डर मू भी हैरान था, और साथ ही यहाँ पर मिस्टर जैन की भी हालत थोड़ी ख़राब थी। मिस्टर जैन हार नहीं मान सकते थे क्योंकि जिया ने कहा था, और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अंत में जाके मू भी थोड़ा घबरा ही जाता और कह रहा था कि ये तो लगातार फाइट ही करता जा रहा है, ये तो थक ही नहीं रहा। और अब वो डिसाइड करता है कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, क्योंकि आज के लिए मैंने इतना क्रेजी कर दिया, यही काफ़ी है। वो तुरंत ही वहाँ से शाओयान को धमकी दे के जाता है कि जिसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। शाओयान के सामने मिस्टर जैन आ चुके थे। शाओयान उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बॉस ने कहा था तो मुझे करना ही पड़ा। तभी लिटिल जियान कहती है कि चलो हमें इसे अपने साथ लेके जाना होगा। शाओयान का हाथ पकड़ के दोनों ही सहेलियों की तरह वहाँ से निकल के चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर जैन कह रहे थे कि न जाने अब ये क्या करने वाली हैं। जिसके बाद उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि असल में यहाँ पर क्या होने वाला है। हालांकि तभी यहाँ पर वो शाओयान से कह रही होती है कि शाओयान में तुम्हें ढेर सारे मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, पहले तुम मेरे साथ चलो और मुझे कुछ टेस्टी सी पिल दे दो, क्योंकि इस बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। अब शाओयान इस जगह पर आके यहाँ के प्रीशियस मटेरियल्स देख रहा होता और कह रहा था कि क्या सच में इतने सारे मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर जैन सोच रहे थे कि शाओयान शायद से इन मटेरियल्स को लेके चला जाएगा, लेकिन जियान कह रही थी कि परेशान मत हो, ये बंदा बहुत ही जल्दी एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट बनने वाला है, तो मैं तुम्हारे लिए एक पिल बनवा लूँगी, इसलिए तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी खुश थे, और वो ये सोच रहे होते हैं कि अब तो शायद शाओयान के आने से उनका फ़ायदा ही हो चुका है। तभी शाओयान कहता है कि बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, आप प्लीज़ मुझे ये मटेरियल लाकर दे दें जिसका नाम गेस्ट्रोइडा था। और यहाँ पर शाओयान उनको वो मटेरियल दे देता है। वो अपने आदमियों से कहते हैं कि जाओ जाकर इस मटेरियल को किसी भी हालत में ढूंढ कर लेके आना। और अब शाओयान यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू करने वाला था अपने 8 ग्रेड के अल्केमिस्ट बनने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान बैठा हुआ कुछ मटेरियल को आपस में मर्ज कर रहा होता है, क्योंकि बाद में उसको उसका एलिक्सर भी बनाकर पीना है। जिसके बाद वो तुरंत ही इस मटेरियल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। जियान और मिस्टर जैन दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। शाओयान उसको रिफाइन भी कर लेता, और जैसे ही वो कुछ कलर टाइप बॉल के अंदर रिफाइन हो गया था तो शाओयान तुरंत ही कह रहा होता है कि बस अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ चुका है। वो उस बॉल को लेके सोलो कर लेता है, जो कि एक लिक्विड टाइप बॉल थी। और उसके कुछ वक्त बाद ही हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड का सीन, जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स अब वापस से एरिना के अंदर आ चुके थे। काओयिंग भी वहाँ आ चुकी होती है, और अब उसे शाओयान की फिक्र हो रही थी कि आखिर शाओयान है कहाँ पर। जिसके बाद सोनकिन भी कहता है कि काओयिंग, लेकिन उसे पता था कि अब काओयिंग की नज़रों में वो गिर चुका है, तो अब यहाँ पर वो ज़्यादा मुँह उसको नहीं लगा रही होती। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर शांग जो थे वो भी ये कह रहे होते हैं कि शाओयान अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कह
रही होती है, लेकिन अब शाओयान का होगा क्या। तो कह रहे होते हैं कि तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा, वो याओ चैन का डिसाइबल है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ मास्टर तियान हो भी शाओयान को लेकर परेशान थे कि न जाने शाओयान कहाँ होगा, अभी तक ये लड़का वापस आया ही नहीं। दूसरी तरफ लिटिल जियान को देखते हैं जो कि परेशान हो चुकी थी अकेली इंतज़ार करते करते। तो यहाँ पर बेचारे अच्छे खासे सोते हुए मिस्टर जैन को ही बहुत बुरे तरीके से पीटती है और कह रही थी कि अच्छा तो मतलब मैं यहाँ पर टहलूं और तुम ऐसे ही सोते रहोगे। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि काफ़ी सारी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी इस जगह से इकट्ठे होते हुए अंदर की तरफ को जा रही थी। मिस्टर जैन इस चीज़ को देखकर हैरान थे। तो जिया कह रही थी कि परेशान मत हो, ये चीज़ तो हम आए दिन देखते रहते हैं शाओयान के साथ में। जिसके बाद वो चीज़ शाओयान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर इकट्ठा होती है। शाओयान अपनी अल्टीमेट सोल का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उस पावर को अपने अंदर मर्ज करने के लिए कामयाब भी हो जाता है। कुछ ही वक्त के अंदर हमें दिखाया जाता है कि शाओयान ब्रेक थ्रू कर लेता है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम लाइक लाइटनिंग स्काई से जाकर हिट होती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर शाओयान ने अपने 8 लेवल के अल्केमिस्ट के स्टेटस को हासिल कर लिया है और उसकी आई से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी भी निकल रही होती है। शाओयान अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था तो कह रहा होता है कि मिस्टर जैन ज़रा मेरी मदद करें। वो तुरंत यहाँ पे अपनी अवतार बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक फिस्ट अटैक करता है। तो मिस्टर जैन भी यहाँ पर एक अटैक करने लगे थे। दोनों के बीच में ही यहाँ पर एक मुकाबला सा हो जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये पंच इतनी ज़ोर से मिस्टर जैन को हिट करता है कि कुछ वक्त के लिए तो लगा कि उनकी आत्मा ही उनकी बॉडी से निकल गई थी। असल में ये एक सोल अटैक था, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी तारीफ करते हैं शाओयान की। शाओयान भी कह रहा होता है कि तो वाकई में काफ़ी अच्छा था। दूसरी तरफ का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है और सभी लोग अब शाओयान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और यही सोच रहे होते हैं कि कहीं शाओयान ठीक भी होगा या फिर नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो टेलीपोर्टेशन एरे ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तब यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने शाओयान की। लेकिन उसके साथ में लिटिल जियान और साथ ही मिस्टर जैन भी आए होते हैं उसको गार्ड करने के लिए। इसे देखने के बाद तो शिनलिन और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और शाओयान की टीम के अंदर कुछ और लोग भी एंटर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान भी खुशी खुशी यहाँ पर आ गया था और अपने बाकी के सारे लोगों को देख के खुश नज़र आ रहा होता है। हालांकि गाइस आज का ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।